अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक वही है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ लेते विद डिटेल। मैंने आपको ऐप क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया था, और अब मैं आपको किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। ये कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 3-4 मिनट में मैं आपको ये पूरा टॉपिक कवर करवा दूँगा। यहाँ देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए भी ये ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि मैंने इसको विद डिटेल लास्ट वीडियो में इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो वीडियो है बहुत शॉर्ट होने वाली है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आई होप आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होंगे, उसको रीड भी कर लें एक दफ़ा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, तो हमें उसको समझना बहुत अहमियत है। कंप्यूटर साइंस जो असल में जो साइंस है ना, वो किसके अंदर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। अभी बहरहाल हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब जितने भी हम लोग नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ शायद मेरे पास नहीं, हाँ यहाँ पर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ देखें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक, आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक, ये भी एक ब्राउज़र ही है। ये क्या है, मेरे पास एक ब्राउज़र है, लेकिन इसको यूज़ नहीं करा जाता। इसको क्यों यूज़ नहीं करा जाता? क्योंकि ये हमारा जो स्पेसिफिक टास्क है उसको पूरा नहीं करता, जबकि क्रोम ब्राउज़र इस पूरे टास्क को अपेयर करता है, उसको परफॉर्म करता है। ये जो हमारे पास क्रोम लिखा ओपन हुआ है, ये देखें क्रोम में नीचे से ओपन कर रहा हूँ। ये जो क्रोम ब्राउज़र है, ये हमारे जितने भी टास्क हैं उसको बहुत ईजिली परफॉर्म कर रहा होता है। और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है मेरे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि एक्सप्लोरर क्या था हमारे पास? विंडोज़ एक्सप्लोरर, जो मैंने अभी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखाया है, वो क्या था हमारे पास? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था। ये हमारे टास्क को कम्प्लीटली नहीं करता था, तो हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं? क्रोम ब्राउज़र। और क्रोम ब्राउज़र क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसमें फिर आ जाते हैं नंबर 1 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस थिंग्स सच एज डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। आप नॉर्मली अपने MS वर्ड में टाइपिंग करते हो, स्प्रेडशीट रेडी करते हो एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट्स के अंदर स्लाइड्स वगैरह बनाते हो, एडोबी यूज़ करते हो। ये सब क्या है हमारे पास? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। सही, किसी दिन बहुत डिटेल में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी भी दिन मैं रख लूँगा ये क्लास और आपको बताऊंगा ये सब सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, एक्सेल क्या कर रहा होता है, स्लाइड्स, पावर पॉइंट क्या करता है। जितने भी सॉफ्टवेयर इनको मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एक दिन आएगा, वो भी बस आएगा एक दिन, ठीक। इसके बाद आता है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक, जैसे कि टैली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर है, कहाँ आएगा? बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक। क्विक बुक्स है, और भी दीगर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आता है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यूट्यूब है भाई, फेसबुक है, ये सब हमारे पास क्या है? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है भाई? आप यूट्यूब को भी बोल सकते हो किसी हद तक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं भी आपसे उसी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। यूट्यूब भी खुद एक सॉफ्टवेयर है, ये किसी और के कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है, हम सिर्फ एज अ नेटवर्क उसको एक्सेस करते हैं। सॉफ्टवेयर, यूट्यूब भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। Software is used to many schools of enhance knowledge students in learning different subjects, ठीक। जैसे कि Zoom, आप नॉर्मली आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो वो किसके ज़रिए ले रहे हो? Zoom के ज़रिए ले रहे हो। अब आगे आ जाती है समरी। समरी को आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ आपको कुछ सवाल दूँगा अगली वीडियो में, शायद अगली वीडियो में नहीं तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास कौन सा है? चैप्टर हमारे पास है, नीचे देख लेते हैं चल के जल्दी से, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसको हम बोल रहे हैं विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। सही, तो मैं शायद सवाल जवाब भी आपको दे दूँ, अगर नहीं दिए तो मैं फिर सेकंड चैप्टर के बाद ही दूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और हाँ, एक बात और बोल दूँ मैं आपको, ये जो चैप्टर है ये मैं कोई 5-6 वीडियो में कवर कर लूँगा। पूरा जो चैप्टर है 5-6 वीडियो में कवर कर लूँगा। तो लाजमी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा,
बहुत डीप में जाके देखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा और ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा इतना लंबा नहीं है, पेजेस के इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं इसको कवर कर लूँगा 5-6 वीडियो में। तो लाजमी ये 5-6 वीडियो आपको देखनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।